दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। कार में ब्लास्ट होने के समय का सीसीटीवी वीडियो ये बताया जा रहा है। न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट का ये नया वीडियो है। न्यूज नेशन के पास ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज। आप देखिए ट्रैफिक कितना भारी भरकम है, समझिए कि इतना व्यस्तम इलाका और यहाँ से इतनी सारी गाड़ियां गुजर रही थी कि अचानक ब्लास्ट होता है और ब्लैकआउट हो जाता है। ये देखिए एक बार फिर से आप सीसीटीवी फुटेज देखिए। 4 व्हीलर्स यहाँ से गुजर रहे हैं, ऑटोज गुजर रहे हैं, 2 व्हीलर्स गुजर रहे हैं और ये देखिए अचानक से यहाँ पर धमाका होता है और सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। ये फुटेज दिल दहला देने वाला दिल्ली ब्लास्ट का ये अब तक का सबसे भयावह फुटेज सामने आया है। न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहा है, जहां पर आप देखिए चंद सेकंड्स पहले ये गाड़ियां यहां से गुजर रही होती है। हर कोई किसी को अपने घर जाना है, कोई दफ्तर से लौट रहा है, कोई काम से निकला है और अचानक से ब्लास्ट होता है और सभी की जिंदगियां थम जाती है। कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई अभी भी अस्पताल में लड़ रहे हैं। तो ब्लास्ट होने के बाद एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। उसमें अब तक का सबसे भयावह वीडियो आप 2 अलग अलग तस्वीरों में देख पा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को, जो न्यूज नेशन इस वक्त आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर कि गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। शाम का समय है, जैसा कि अब 6:48 पर जानकारी भी सामने आ रही थी। गाड़ी पार्किंग से बाहर निकली और कुछ ही मिनटों के बाद धमाका हो गया। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, कई फुटेजेस अब तक सामने आ चुके हैं और अब तक का सबसे भयावह या डरावना फुटेज जो सामने आ रहा है वो ये कि गाड़ियां निकल रही हैं, चंद सेकंड्स पहले उन्हें पता भी नहीं था कि यहाँ सब तबाह हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए रंजना, आपको बताएं 6:50 के आसपास की सीसीटीवी फुटेज है, जो पर्टिकुलर उसी ट्रैफिक स्पॉट की है जहां पर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। आप देख सकती हैं सीसीटीवी फुटेज में कि किस तरीके से भीड़ है वो कितनी ज्यादा है। वहां पर सैकड़ों के तादाद में लोग आपको नजर आएंगे। कई गाड़ियां जो हैं वो एक दूसरे से चिपकी हुई नजर आएंगी और अचानक से इतना जोरदार धमाका होता है कि सारे सीसीटीवी कैमरे जो है वो अपने आप बंद हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। तो आप इंटेंसिटी जो है ब्लास्ट की उसका अंदाजा आप सीसीटीवी फुटेज से लगा सकती हैं। ये ब्लास्ट का पहला सीसीटीवी फुटेज है, इसमें ब्लास्ट होते हुए नजर आ रहा है, जो न्यूज नेशन पर जो एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। किस तरीके का हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट ये जो है वो किया गया, जहां पर अभी तक 9 लोगों की जान आधिकारिक रूप से जा चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, कईयों की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से साफ हम देख सकते हैं। हालांकि पुलिस अब तमाम अलग अलग इलाकों के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो भी खंगालने की कोशिश कर रही है। कल दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले और एक रूट मैप जो है वो I-20 कार आखिर किस तरीके से फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली पहुंची और किस तरीके से जो है लाल किले के पार्किंग में उसको ले जाया गया, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन जब एनआईए ने अब इस केस को टेक ओवर कर लिया है तो एनआईए तमाम उन आरोपियों से, संदिग्धों से जो है जिनका कनेक्शन सीधे आतंकी संगठनों से बताया जा रहा है, उनसे पूछताछ करते हुए रंजना अब नजर आ रही है। जी बिल्कुल विशाल, जो फुटेजेस सामने आ रहे हैं, अगर आपके पास की जानकारी हो कि कहीं और अगर सीसीटीवी सामने आए तो ये जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ I-20 ये कहां से होके गुजरी, मतलब इसी एरिया क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्योंकि जहां वो मेन स्पॉट पर पहुंची वहां तो धमाका हो गया, उससे पहले भी क्या बीच में कहीं रुकती हुई कहीं नजर आई? बिल्कुल, देखिए रंजना, आपको पूरा रूट में बता देते हैं। दरअसल ये गाड़ी जो है ये फरीदाबाद से निकली और फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में एंटर करती है और दिल्ली में सबसे पहले ये ओखला जाती है। वहाँ एक पेट्रोल पंप पर जो है वो इस गाड़ी को हम देख सकते हैं, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है वो भी नजर आया। और उसके बाद ये सीधे सेंट्रल दिल्ली लुटियंस जोन की तरफ आती है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये सीपी और मयूर विहार इलाकों जैसे जगहों पर भी ये गाड़ी पहुंची, वहां पर भी रेकी किया और उसके बाद लाल किले के पार्किंग में ये गाड़ी 3 बजे दोपहर के आसपास बिल्कुल, ये जो फुटेजेस सामने आ रहे हैं जांच में आगे महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने में मदद करेंगे। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।